नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम जानेंगे कि देवी देवताओं की शक्तियों को शरीर पर कैसे बुलाया जाता है, कैसे आती हैं। साथ में आप लोगों के हाथों पैरों में वो कौन से संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं कि आपके शरीर में शक्ति की सवारी आने वाली है। क्योंकि जब भी शक्ति जागृत होती है, शक्ति आने वाली होती है, आपके शरीर के आसपास जब वो मौजूद होती है, तो उस तिथि में आपको अनुभव होते हैं कि मेरे आसपास कोई है। ऐसे ही जब शक्ति आपके शरीर के भीतर आना शुरू होती है, कुछ ऊर्जाएं आपके शरीर में शक्ति की जागृत होना शुरू होती हैं, तो आपके शरीर पर प्रभाव आना शुरू हो जाता है। जैसे आपके हाथों पैरों में पूजा के समय पर कंपन होना, बहुत ही बेचैनी सी आपके हाथों पैरों में पूजा के समय पर होना शुरू हो जाती है। जितना ज़्यादा समय आप पूजा पर बैठते हो और पूजा करते हो, तो वैसे वैसे आपके हाथों पैरों में एक झंझनाहट होना शुरू हो जाएगी, एक चींटियाँ चलना शुरू हो जाएंगी। तो इस प्रकार से हाथों पैरों में एक बेचैनी सी लगना शुरू हो जाती है। तो आप लोगों का जब यह स्तर आगे की ओर को बढ़ता है, तो आप लोग महसूस करोगे कि पूजा के समय पर हाथों पैरों में कंपन होना, झटके लगना, तो यह सब चीज़ें आपके साथ में अपने आप ही होना शुरू हो जाते हैं। यह ज़्यादातर आपको उन विशेष दिनों पर मिलेगा कि जैसे होली, दीपावली व साथ में कोई अन्य विशेष दिन, जैसे जो साधक माँ काली की पूजा करते हैं, उनको शनिवार के दिन अपने शरीर पर बहुत ही गहरा प्रभाव नजर आता है। उन लोगों को महसूस होता है कि जैसे शनिवार और मंगलवार के दिन उनके शरीर पर कुछ प्रभाव आ रहे हैं, आलस आ रहा है, शरीर टूटा टूटा महसूस हो रहा है, शरीर में हल्का दर्द उनको महसूस हो रहा है। तो इस तरह की काफ़ी घटनाएं हैं जो उन साधकों के साथ में होना शुरू हो जाती हैं। तो आप लोगों को और क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? आप लोगों को अपने शरीर पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। केवल और केवल अपनी भक्ति में मगन रहें, अपनी भक्ति को आगे की ओर बढ़ाते रहें। जब तक आप लोग इन लक्षणों पर या इन संकेतों पर ज़्यादा ध्यान देंगे, उतने समय में आप काफ़ी आगे बढ़ जाओगे। क्योंकि आप लोग अगर इन्हीं संकेतों को देखते रहोगे तो आप लोग आगे नहीं बढ़ पाओगे। काफ़ी साधक ऐसे हैं जो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि उनके साथ में पूजा में ऐसा क्यों होने लगा है। क्योंकि कोई ना कोई शक्ति ज़रूर है जो आपके आसपास है, वो आपको अनुभव कराएगी ही कराएगी। तो ऐसे में आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय आसन पर बिताना शुरू करो, ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रा जप करना शुरू करो। हो सके तो शक्तियों को अगर आप पूर्ण रूप से बुलाना चाहते हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप लोग यही सोचना शुरू कर देते हैं कि मेरे हाथों पैरों में भी कंपन हो रही है, मुझे उबासियाँ भी आ रही हैं, आंखों से आंसू भी आ रहे हैं, शरीर में झटके भी लग रहे हैं। तो आप लोग सोचना शुरू कर देते हो कि मुझे तो शक्ति आ गई है, लेकिन वो आगे क्यों नहीं आ रही है, वो आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही है। देखिए, यह तो सिर्फ शुरुआत है। ऐसे में आप यह अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो शक्ति पूर्ण रूप से आपके शरीर में आई है और वह आपसे बात कर रही है, या फिर कार्य करना चाहती है, आपसे बात करना चाहती है, या फिर आपको सब कुछ बताएगी भी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितनी ऊर्जा आपके शरीर में आई है वही केवल आप लोगों को महसूस होती है। और ऐसे में आप लोग ये सवाल उठाना शुरू कर देते हो कि मैं इससे आगे ही नहीं बढ़ पा रहा हूँ, क्योंकि आपने इससे आगे बढ़ने का प्रयास कभी किया ही नहीं। आप लोग तो यही सोचते हो कि मेरे शरीर में ऐसा ऐसा होता है और मुझे शक्ति आ चुकी है, लेकिन वो खुलकर क्यों नहीं आई। तो देखिए, इसके लिए आप लोगों को अपने शरीर को उतना सक्षम बनाना पड़ेगा
जितनी आप उस शक्ति को बुलाना चाहते हो। जब आपके शरीर में उन शक्तियों का प्रभाव आएगा और आप लोग क्या करोगे, काफ़ी बार क्या होता है कि साधक कहीं बाहर से मंत्र उठा लेते हैं या फिर साधना करना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे में वह शक्तियों के प्रभाव तो उनको कुछ आ जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उनके शरीर में बीमारी आना शुरू हो जाती है, दर्द होना शुरू हो जाता है शरीर में, घर में परेशानी आनी शुरू हो जाती हैं। तो बहुत तरह की दिखते हैं वो होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अगर पॉजिटिव शक्ति कोई आपके पास आ रही है तो उसके साथ नेगेटिव शक्तियाँ आएंगी ही आएंगी, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव विकार दोनों साथ में ही चलता है। और साथ में आप लोग जब किन्हीं देवताओं की मंत्रा या साधना कहीं से उठाकर करते हो, आप लोगों को उस चीज़ का नहीं पता है, फिर भी आप लोग बातों किसी की सुन के और साधना करने शुरू कर देते हो, तो ऐसे में आपको परेशानियां आएंगी ही आएंगी, क्योंकि एक तो आपने उस शक्ति को बुलाया और फिर उसकी अधूरी पूजा करके उसको छोड़ दिया। आप लोगों ने उसकी पूर्ण पूजा नहीं की, या फिर जो शक्ति अगर आपके पास हल्की फुल्की अगर आ भी गई है तो आप लोगों ने उसकी पूजा नहीं की, आप लोगों ने उसका भोग नहीं दिया है, आप लोगों ने जो भी उस शक्ति का बुलाने का वो है, आपने उस शक्ति को बुलाया और उसको अपने घर में नहीं पूजा है, तो ऐसे में परेशानी शक्ति देती ही देती है। यह केवल वैसा ही है कि जैसे आप लोग अपने मेहमान को घर बुला लें और फिर उनका आदर न करें, उनका खाना ना दें उनको, या फिर उनकी देखभाल ना करें, यह केवल ऐसा ही है। अगर आप लोग कहीं बाहर से किसी देवता की या शक्ति की साधना उठा के करते हो और अधूरी पूजा देते हो, तो ऐसे में ज़्यादा आप लोगों के साथ में इसी तरह के संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं कि शरीर में दर्द होना, घर में बीमारियां आना और पूजा के समय में लड़ाई झगड़े होना, पूजा से मन ही टूट जाना। साथ में आप जिन देवताओं की पूजा करते हो उन देवताओं से भी आपका मन पीछे हटना शुरू हो जाता है। तो कभी भी ऐसा ना करें। ऐसे ही जब आप किसी गुरु के द्वारा बताई साधना करते हैं तो इस तरह की कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगी, क्योंकि जब आपको कोई गुरु कोई साधना या कोई पूजा बताते हैं तो आपको पूर्ण रूप से पूर्ण विधि से ही बताते हैं, ठीक है। साथ में एक बात और आती है कि साधक सोचते हैं कि मैं इन शक्तियों को कौन सा ऐसा तरीका है, कोई सात्विक रूप से, कोई सौम्य रूप से, कोई ऐसा तरीका जिससे मैं शक्तियों को गहरे रूप से जागृत कर सकूं, जो मेरे पास शक्तियाँ आती हैं मैं उनके और अनुभव पा सकूं, उन शक्ति को पूर्ण रूप से अपने शरीर पर बुला सकूं। तो देखिए, एक होता है कि समय पर पूजा करना, एक ही समय पर निरंतर एक ही मंत्र की पूजा से उन देवताओं को प्रसन्न करना, समय समय पर उनका भोग देते रहना, ठीक है। और एक है कि एक समय भी ऐसा रखें कि जैसे ब्रह्म मुहूर्त का समय जो है वो सबसे ज़्यादा जो है कि वो अच्छा समय माना गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में जो पूजा की जाती है उसका फल काफ़ी कई गुना होकर हमें मिलना शुरू होता है। तो आप लोग ब्रह्म मुहूर्त के समय में पूजा करें। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वो सुबह 3 से 5 है। अब काफ़ी साधक ऐसे हैं जो यह बात कहेंगे कि सर्दी में ऐसा नहीं हो सकता, मैं कैसे उठूँगा। देखिए, जितना आप अपने शरीर में शरीर से तप करेंगे उतनी ही ज़्यादा शक्तियाँ आपकी ओर आएंगी। उन शक्तियों को तरस आ जाएगा आपके ऊपर और आप लोगों के पास उनको आना ही पड़ेगा, ठीक है। 2 तरीकों से शक्तियाँ आएंगी। बोलते हैं कि देखो, शक्तियों को मन की ज़रूरत है, आपकी श्रद्धा की ज़रूरत है, मान लेते हैं, लेकिन वो श्रद्धा वो ही तो है जिसमें आप अपने शरीर का दर्द ना देखें, आप अपने घर की परेशानियां ना देखें, आप लोग अपने चैन का वो ना देखें, अपना चैन ना वो करें। उन शक्तियों के लिए जब आप लोग हर समय पर खड़े रहोगे, जैसे अपने समय से बढ़कर उनकी पूजा करोगे, खुद से ज़्यादा उनको अहमियत दोगे, या फिर उनके आप उठते नहीं हैं सुबह, आप उठते हैं जैसे 6 बजे, लेकिन अगर आप उन शक्तियों को सुबह 3 बजे पुकारेंगे, 4 बजे उठकर उनको पुकारेंगे, उनका नाम लेंगे, उनका नाम जप करेंगे, तो ऐसे में यही तो भक्ति है कि आपने उनके लिए किया मन से, ठीक है। यही तो भक्ति है और यही तप है, ठीक है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेवासन पर लगाएं और ब्रह्म मुहूर्त के समय में पूजा करें। ऐसा समय बहुत ही शुद्ध माना गया है, इस समय का वातावरण भी काफ़ी शुद्ध होता है। तो ऐसे में पूजा करने पर आपको बहुत से अनुभव मिलेंगे और जितनी भी शक्तियाँ आपके आसपास आपके शरीर में
हैं उन शक्तियों का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव आपको देखने के लिए मिलना शुरू होगा। तो अगर किसी साधक की इसी प्रकार की कंडीशन है कि शक्तियाँ आती नहीं हैं या फिर खुल के नहीं आती हैं, तो आप लोग ब्रह्म मुहूर्त के समय में निरंतर पूजा करते रहें। आप लोगों के शरीर का तपोबल मजबूत होता चला जाएगा और वैसे ही वो शक्तियाँ आपके शरीर पर पूर्ण रूप से आना शुरू हो जाएंगी। वह साथ में अब बात आती है कि अगर काफ़ी साधकों के साथ ऐसा भी होता है कि वह काफ़ी पूजा करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में भी और शाम को भी करते हैं, वह हमेशा किसी न किसी रूप से उन देवताओं का भोग भी देते हैं, उनके मंदिर भी जाते हैं, लेकिन काफ़ी बार हमारे घर में बुरी शक्तियों का वास पड़ जाता है जो हमारी पूजा को खाना शुरू कर देती है, घर में रोक टोक करवाना शुरू कर देती है, लड़ाई झगड़े कराना शुरू कर देती है, जिससे हमें पूजा का फल पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता है। हमें अनुभव आते थे लेकिन वो अनुभव भी बंद हो जाते हैं। काफ़ी बार हमारे घर में कोई बुरी शक्ति पहले से होती है, वह आपको पूजा से रोकती है, लेकिन काफ़ी बार पूजा के साथ साथ भी आपके साथ कोई बुरी शक्ति आ जाती है। ठीक है, इसी के साथ में कई बार हमारे ही देवी देवता कोई नाराज होते हैं। जैसे आपके घर में कोई ऐसा देवता हो कि जिनकी शक्ति आपके घर में पहले से ही आती हो और आपने उनकी पूजा ना की हो, आपको उनके बारे में ना पता हो, तब तक वो शक्ति ही नहीं आएगी आपके पास, तब तक कोई भी देवता आपकी पुकार को नहीं सुनेंगे। तो ऐसा भी होता है कि आपसे कोई भूल हो जाती है पूजा के समय पर, जिससे आपकी साधना में आपके उन देवताओं पर असर आता है। आपकी कोई गलती हो जाना, किसी नियम का पालन न करना, तो काफ़ी तरह की चीज़ें हैं जिनके द्वारा आपकी जो शक्तियाँ हैं वो रुक जाती हैं, वो पूर्ण रूप से नहीं आ पाती हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं और आप साधकों के अनुभव देखना चाहते हैं तो आप लोग देख भी सकते हैं। आप लोग इस चैनल की कम्युनिटी गाइडलाइन जाकर चेक कर सकते हैं कि कैसे कैसे उनकी परेशानियां दूर हुई हैं। साथ ही में अगर आप लोग हमसे बात करना चाहते हैं अपनी समस्या के बारे में, अपने बारे में, अपने किसी घर की समस्या के बारे में कोई बात है, तो आप लोग हमसे बात कर सकते हैं। बात करने के लिए व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है, आप उस व्हाट्सएप नंबर पर जाकर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, वह अपनी समस्या को बता सकते हैं। साथ में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलते हैं कल आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ।